Hello students, today we'll discuss very important questions of auditing and management accounting. Yes students, you have prepared all, आपकी preparation complete है. अब इस टाइम में आपको only 6 year papers solve करने हैं previous years के. हमने सारे papers upload कर रखे हैं for all subject. Auditing और management accounting के भी प्रीवियस 6 ईयर पेपर्स अपलोडेड है, जिसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अलग से वीडियोस हैं. इन वीडियोस को मैं यूट्यूब पोस्ट में भी डालने वाली हूँ, साथ में इंस्टाग्राम पे भी. आप इनके लिंक पे जाकर इनको वॉच कीजिए. प्रीवियस 6 ईयर पेपर्स करके जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले. साथ ही एडवांस अकाउंटिंग के भी मैंने प्रीवियस 6 ईयर पेपर्स सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड दोनों अपलोड कर रखे हैं. आप प्लीज़ उस पे जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए. अभी सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन अपनी प्रीवियस 5 ईयर पेपर्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कीजिए, इनको ही रिवाइज करके फुल्ली प्रिपेयर कीजिए. ठीक है. नाउ ऑडिटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज यूनिट फर्स्ट से फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेन क्लासेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स फाउंड इन द अकाउंट्स विथ इलिस्ट्रेशन एंड गिव द पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर एज रिगार्ड देयर डिसफैक्शंस. लेखों में पाई जाने वाली अशुद्धियों एवं कपटों का मुख्य किस्मों का उदाहरण सहित समझाइए. इसमें आपको एग्जाम्पल्स देने हैं. देखिए स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग एक थ्योरी सब्जेक्ट है, बट इसमें केसेस हैं, इसमें फुल मार्क्स आते हैं. इसलिए आप जहाँ भी क्वेश्चंस में केसेस दे सकते हैं वहाँ दीजिए, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं वो दीजिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स ग्रैब कर पाएंगे. उन्हें ढूंढ निकालने के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति बताइए. क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम यूनिट फर्स्ट. सेकंड है, अकाउंटेंसी इज अ नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज अ लग्जरी फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज. डू यू एग्री? Give reason for your opinion and examine critical the role of auditing in the efficient, honest and economical conduct of a business concern. एक व्यापार गृह के लिए लेखाकर्म एक अनिवार्य है, जबकि अंकेक्षण एक विलासिता. क्या आप इससे सहमत हैं? अपनी राय के लिए कारण दीजिए तथा एक व्यापार गृह के कुशल, ईमानदार एवं मितव्ययी संचालन में अंकेक्षक के महत्व व आलोचनात्मक प्रकाश डालिए. इसका भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, अकाउंटेंसी इज नेसेसिटी व्हाइल ऑडिटिंग इज लग्जरी, जिसको भी आप वॉच कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन. एक्सप्लेन में आपका फर्स्ट है ऑडिट प्रोग्राम, अंकेक्षण कार्यक्रम, बी रूटीन चेकिंग, नैतिक जांच, सी टेक्स्ट चेकिंग, परीक्षण जांच. नेक्स्ट ऑडिट वर्किंग पेपर्स, अंकेक्षण कार्य पत्र, इंटरनल चेक, आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण. इनके मीनिंग के साथ में आपको एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, सिग्निफिकेंस, ये सारी प्रिपेयर करनी है, क्योंकि ये बड़े क्वेश्चन में भी आ जाते हैं. तो इसलिए हमने यहाँ शॉर्ट नोट नहीं लिखा है, एक्सप्लेन लिखा है. तो आप इनके मीनिंग के साथ में पॉइंट्स याद कीजिए और उनके अंदर के मैटर को समझने की कोशिश कीजिए, तो ये आपको जल्दी ही लर्न हो जाते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज ऑडिटिंग, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग. अंकेक्षण क्या है, अंकेक्षण के लाभों एवं सीमाओं का उल्लेख कीजिए. इसमें ऑडिटिंग के साथ में आप ऑडिट को भी लर्न कीजिए, उसके भी ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस. यूनिट सेकंड में व्हाट इज मेंट बाय वाउचिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन. हाउ वुड यू वेरीफाई अ बैंक ओवरड्राफ्ट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रपोज डिविडेंड, स्टॉक इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. प्रमाणन किसे कहते हैं? प्रमाणन, सत्यापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है, समझाइए. निम्न का प्रमाणन या सत्यापन कैसे करेंगे? बैंक अधिविकर्ष, पट्टे पर ली गई संपत्ति, प्रस्तावित लाभांश, स्टॉक एवं लेखे की पुस्तकें. लोग स्टूडेंट, वाउचिंग में आप इसके इम्पोर्टेंस के साथ में इसकी केस स्टडी भी याद कीजिए.
फाइन, वो भी इम्पॉर्टेंट है केस स्टडी कि आप कैसे इसको इलोबरेट करेंगे। नाउ डिस्कस द मेथड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी ऑडिटर इन ब्रीफ। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति की विधियों को संक्षेप में बताना है। इसमें आपको इसके क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, इसके भी पॉइंट्स लर्न करने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिगार्डिंग रिमूवल एंड रिम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर। जैसा कि ऊपर हमने डिस्कस किया, क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशंस भी करनी है। यूनिट थर्ड, व्हाट इज ऑडिट रिपोर्ट, characteristics of an ideal audit report, difference between clean report and qualified report। इसका फॉर्मेट भी लर्न करना है इन रिपोर्ट्स का। अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या है, एक आदर्श अंकेक्षण प्रतिवेदन के लक्षणों को समझाइए। स्वच्छ प्रतिवेदन एवं मर्यादित प्रतिवेदन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट विथ रिगार्ड द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। कंपनी अंकेक्षक के अधिकार एवं कर्तव्य के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट सर्टिफिकेट, व्हाट आर इट्स टाइप्स, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट रिपोर्ट। अंकेक्षण प्रमाण पत्र से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार बतलाइए, यह अंकेक्षण रिपोर्ट से किस प्रकार भिन्न है। यूनिट फोर्थ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली। वेरियस टेक्निक्स यूज्ड फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड देयर इंटरप्रिटेशन। वित्तीय विवरण पत्रों के निर्वचन से आप क्या समझते हैं, वित्तीय विश्लेषण की विभिन्न पद्धतियों एवं निर्वचन की विभिन्न तकनीकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्कस नेचर, फंक्शन एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन की परिभाषा दीजिए। प्रबंध लेखांकन की प्रकृति, कार्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन विथ सिग्निफिकेंस। इनके सिर्फ मीनिंग ही लर्न नहीं करने, इसके सिग्निफिकेंस भी लर्न करने हैं, लिमिटेशंस भी लर्न करनी है। फर्स्ट है ट्रेंड एनालिसिस, प्रवृत्ति विश्लेषण। सेकंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, रोकड़ प्रवाह विवरण। कंपेरेटिव स्टेटमेंट, तुलनात्मक विवरण पत्र। फोर्थ है कॉमन साइज स्टेटमेंट, समानाकर विवरण पत्र। लुक स्टूडेंट्स, ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस हैं। इन थ्योरी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रीवियस 6 ईयर पेपर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। सारे प्रैक्टिकल्स हैं उसमें, उसका लिंक दे दिया जाएगा आपको। यू शुड प्रिपेयर ऑल दीज क्वेश्चन एफिशिएंटली। केस स्टडी आएगी, वहाँ केस स्टडी भी देनी है। मेहनत तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, नंबर अच्छे चाहिए तो। बट एडवांस अकाउंटिंग से ज़्यादा स्कोरिंग अपना ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। सो बेस्ट ऑफ लक।